भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एक सार्वकालिक और अद्भुत नारा माना गया है, जिसे पूरे भारत में चेतना जगा दी थी। सन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मंचुक्को और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सरकार को दे दिए। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के सामने मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। सन 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसे उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सिंगापुर से ही राष्ट्रपिता का दर्जा भी दिया था। अब आगे सन 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु की खबर आई थी, लेकिन नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है, जहां भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत सन 1945 में नहीं हुई थी। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर उनकी याद में तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2022 को नेताजी की 126वीं जयंती के पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया और दिल्ली के राजपथ का नामकरण कर्तव्य पथ के रूप में भी किया गया। सन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी के घर सुभाष चंद्र बोसु का जन्म हुआ। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थे, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। बोसु को हिंदी में बोस, इंग्लिश में बोस एवं बंगला में बोसु कहा जाता है। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर सन 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से जय हिंद।